आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। लैंड जिहाद, मजार जिहाद जैसी शब्दावली के साथ शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान अब उत्तराखंड के वन गुजरों के दरवाजे तक आकर खड़ा हो गया है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, पूरे उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाने के नाम पर कितने वन गुजर परिवारों को और ऐसे परिवारों को नोटिस थमाए गए हैं जो वन भूमि पर है, और वन विभाग उन्हें कब तक यहां से बेदखल कर देगा। उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा वन गुजरों की एक बस्ती में, और वहां लोग क्या कह रहे हैं, उनके सामने कैसा संकट खड़ा हुआ है, ये बताऊंगा। वन भूमि पर मौजूद मजारों, मंदिरों और बस्तियों के बाद अब अतिक्रमण की आंच उत्तराखंड के सैकड़ों गुर्जर परिवारों तक पहुंच गई है। वन विभाग ने राज्य के सैकड़ों वन गुर्जर परिवारों को बेदखली का नोटिस जारी कर दिया है। 15 मई के बाद जारी हुए नोटिस अधिकांश वन गुर्जर परिवारों को या तो मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं। बताया जा रहा है कि उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून जिले में वन विभाग का नोटिस पाने वाले इन वन गुर्जर परिवारों की संख्या 500 से अधिक है। वन विभाग की जमीन पर पूरे उत्तराखंड में जो लोग बसे थे अब तक, वो अतिक्रमणकारी घोषित किए गए हैं, क्योंकि वो वन विभाग की ज़मीन है। और पूरे उत्तराखंड में जो नोटिसेस जारी हुए हैं वो या तो वन गुजरों को मिल चुके हैं या अभी मिलने बाकी हैं। इस वक्त हम सौंग नदी रायपुर से लगते हुए वन गुजरों की एक बस्ती में इस समय मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि यहाँ पर वन गुजर क्या सोच रहे हैं और प्रशासन की ओर से उन्हें अभी तक क्या कुछ कहा गया है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम जी हाशिम है। हासिम साहब, ये बताइए, पूरे उत्तराखंड में करीब 550 परिवार हैं वन गुजरों के, जिनको अभी 15 मई के बाद नोटिस दिया गया है और ये कहा गया है कि आप ज़मीन खाली कर दें। यहाँ की क्या स्थिति है, आप बताइए। सारी यहाँ की यही स्थिति है जी, जो बेचारे वन गुजर है अपना टाइम निकाल रहे, उनको निकालने नहीं दे रहे। नोटिस दे दिए कुछ लोगों को छप्पर तोड़ दिए। कोई लोग बहुत परेशान है बेचारे। आज गर्मियों में, बारिशों में कहाँ पर बाल बच्चा लेके जाए। यहाँ पर आप लोगों को नोटिस दिया गया है कुछ फॉरेस्ट की तरफ से, अभी क्या है? हमें तो इससे पहले एक बार दिया गया था यहाँ नोटिस। किसने दिया था वो? ये नगर निगम वाले जी। अच्छा, इन्होंने दिया था, तो फिर बड़ी मुश्किल से लौटाए थे हमने। वही आज हमारे भाई यहाँ फौजी एरिया में पड़े हुए हैं, अपना टाइम निकाल रहे, अपना टाइम पास निकाल रहे। हमारे पास कोई लाइट नहीं है या कोई पानी नहीं है, बहुत बड़ी सुविधा हमें, अपना टाइम पास कर रहे। क्या चाहते हैं आप सरकार से? कोई चीज़ बातचीत हुई? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी अभी है शायद, और सरकार से क्या बातचीत हुई है? हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी जो छूटे हुए लोग हैं उनका केस लगा हुआ है, वो अभी कुछ हल नहीं हुआ अभी हमारा। और तो इसी बात के लिए जो छूटे हुए लोग अब कहाँ जाए? बिल्कुल, कहाँ जाए, क्योंकि मसला सुप्रीम कोर्ट में भी है। उत्तराखंड में वन विभाग के भीतर एक बड़े स्कैम की भी चर्चा पिछले दिनों हुई, जब हरिद्वार और देहरादून डोईवाला से लगे हुए जितने तमाम वन गुजर थे, उनकी ज़मीन जहां वो वन भूमि में बैठे थे, उन्हें जब बाहर निकाल, उन्हें पुनर्वास की जब बात आई तो उन्हें ज़मीन भी दी गई। लेकिन हुआ ये कि कई ऐसे लोग थे, उसमें कई फर्जीवाड़ा सामने आया। हालांकि वो अभी जांच चल रही है। जो वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उन्होंने भी इस मामले का संज्ञान लिया था। अब सवाल यही है कि जो वन गुज्जर हैं वो अब उनके आगे आगे क्या है, क्योंकि उधम सिंह नगर, हरिद्वार, तमाम इन जिलों में जो वन गुज्जर हैं 550 से अधिक वो परिवार हैं जिनको नोटिसेस अभी तक मिल चुके हैं। और इस तरह से जो कि देहरादून के आसपास बैठे हुए वन गुज्जर हैं, इस ज़मीन का मसला ये है कि ये आर्मी की लैंड बताई जाती है, जिसको लेकर आपका क्या नाम है, हम बात करेंगे। जी हुसैन भाई। हुसैन, ये बताइए कि ये ज़मीन अभी आपको नोटिस नहीं मिला है, ज़मीन किसकी है? ये क्या वन विभाग की है? नहीं, ये ज़मीन आर्मी की है जी। आर्मी की, अभी कोई नोटिस नहीं हमारे पास आया। अच्छा, नोटिस नहीं आया। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग कैसे रह रहे हैं? क्या इससे पहले जैसे बताया कि नगर निगम की तरफ से नोटिस आया था, कैसे आप लोगों का यहाँ पर चलता है? क्योंकि बिजली, पानी, किसी चीज़ का कनेक्शन तो है नहीं। ना कोई कनेक्शन नहीं है हमारा, को बहुत प्रॉब्लम है। ना पानी है, ना ना बिजली है यहाँ पे। और ये फौजी ने बसा रखे हमारे को। 8-10 साल हो गए हमारे को यहाँ पे बैठे हुए जी। तो कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? 10 साल हो गई जी। 10 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। हाँ। तो इससे पहले जब आप थे, कौन से वन भूमि में थे? कहाँ से आप लोग यहाँ पर आए? इससे पहले मुथरवाड़ा राष्ट्रीय पार्क में रहते थे जी। अच्छा, अब वो पार्क बन गया, अब इधर आ गया। तो आपको जो सरकार ज़मीन देने वाली थी पुनर्वास के लिए, वो ज़मीन कहीं मिली आपको? जी वो छोटा परिवार में से हम, हमारा को कोई ज़मीन नहीं अभी मिली।
जमीन नहीं मिली ना अभी जमीन मिल रहा, बाकी अभी अगर नाम लिखे लिया रखा पूरा 500 कितने लोग हैं, कुछ लोग हैं छोटे हुए परिवार के। बिल्कुल छूटे हुए परिवार हैं। तो देखिए ये वो समस्या है वन गुजरों की। ये पूरे उत्तराखंड में जहाँ भी वन गुजर हैं उनकी यही एक दिक्कत है। सोंग नदी से लगता हुआ ये पूरा इलाका है और इधर पीछे सोंग नदी चलती है और उसके करीब में ये वन गुजर परिवार हैं। करीब 10 से 12 परिवार हैं जो यहाँ पर इस वक्त रह रहे हैं और इनका ये कहना है कि ये जो ज़मीन है ये वन भूमि से लगती हुई है, लेकिन वन भूमि की नहीं है, ये भारतीय सेना की ये पूरी ज़मीन है जिस पर इन्हें रहने का परमिशन दी गई है, लेकिन ये अस्थायी तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं। जहाँ भी उत्तराखंड में इस समय नोटिसेस किए गए हैं, चाहे वो हरिद्वार हों, उधम सिंह नगर हों, 550 से अधिक वो परिवार हैं, उनके सामने संकट ये है कि उन्हें अब हटना होगा। इसको लेकर तमाम अलग अलग जो संगठन हैं वो सरकार के खिलाफ इस समय आंदोलन भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो पुनर्वास की बात की गई थी, अगर वन गुजर वनों की ज़मीन को छोड़कर बाहर आते हैं तो उनके रहने की क्या व्यवस्था होगी, क्या सरकार उस संबंध में सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट में चूँकि मामला एक लंबित है, वहाँ पर विचाराधीन है, वहाँ से कोई फैसला आता है, क्या उसका इंतज़ार किया जाएगा। तो एक तरह से पूरा मामला इस समय उलझा हुआ है। वन गुजरों को हटाकर जो ज़मीन देने की बात थी वो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आपका क्या नाम है? मुश्ताक जी। मुश्ताक भाई, ये बताओ कि सरकार ने कहा था कि पुनर्वास होगा वन गुजरों का, आपको कहीं कोई ज़मीन दी सरकार ने? जी अभी हमें कोई ज़मीन नहीं मिली। हमारे जंगल से हमने निकाल दिया है, केस लग रखा है हमारा। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में केस है हमारा और हमें उस जंगल के बदले भी कोई ज़मीन यहाँ मिली हुई है जी। ज़मीन नहीं मिली। सरकार ने कहा कि हमने बहुत सारे परिवार हैं वन गुजर के जिनको हरिद्वार में और इधर डोईवाला से देहरादून के लगे हुए तमाम जो इलाके नेशनल पार्क के आसपास, राजा जी के आसपास, उन्हें ज़मीन दी गई। तो उसमें कहीं कोई आपका नाम नहीं आया? जी हमारे उसमें कोई नाम नहीं आया। नाम आए भी है, जैसे अभी ज़मीन नहीं मिली, ऐसे नाम दब रखे हमारे, नाम हमारे जा रखे, पर अभी हमें ज़मीन कुछ नहीं मिली है आज तक। ये जो सरकार ने इस समय नोटिस दिए हैं तमाम उधम सिंह नगर, हरिद्वार में कई वन गुजर परिवार हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं, हजारों में उनकी तादाद है। यहाँ पर क्या नोटिस वोटिस अभी मिला आपको? नहीं, अभी हमें कोई नोटिस नहीं मिला सर। अभी notice अब नोटिस आने वाला है यहाँ पर। अभी हमारे तक नोटिस पहुँचा नहीं अभी। अच्छा जी चलिए, नोटिस आने वाला है, पहुंचा नहीं है। देखिए ये दर्द है जिसकी बात हम कर रहे हैं कि इंतज़ार इसी बात का हो रहा है कि किस समय इनके हाथ में नोटिस आ जाए। लेकिन सवाल यही है कि नोटिस के बाद करेंगे क्या, सरकार क्या करेगी? अगर ये ज़मीन छोड़ देंगे तो फिर दूसरा विकल्प क्या है? देहरादून के रायपुर क्षेत्र के सोंग नदी के आसपास रह रहे वन गुजर परिवारों को भले ही अभी वन विभाग के नोटिस नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ रह रहे वन गुजरों को इस बात का डर है कि उन्हें कभी भी बेदखली का नोटिस मिल सकता है। तो सैकड़ों वन गुजरों को नोटिस मिल चुके हैं और कई इस इंतज़ार में अपनी रातें गुजार रहे हैं कि नोटिस कभी भी उनके हाथ में आ जाएगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान जहां से शुरू हुआ उसका सफ़र यहां तक पहुंच चुका है। यानी कि एक के बाद एक वन गुजर की जो भी बस्तियां हैं वहां के लोगों को नोटिस मिलने शुरू हो गए हैं और बहुत जल्द इन लोगों को यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। जिस एक बस्ती में आज मैं यहाँ खड़ा था, यहाँ के लोगों से बातचीत की, उनका दर्द भी वैसा ही दर्द है जैसे बाकी उत्तराखंड के वन गुजरों का है। अगर इस ज़मीन को छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे, विकल्प क्या है? वोटर आईडी कार्ड बना है, इस राज्य के रहने वाले नागरिक हैं, सालों से उत्तराखंड के अलग अलग जंगलों के इर्द गिर्द रह रहे थे, वन गुज्जर कहलाए, लेकिन बाहर आए तो उनके लिए ज़मीन नहीं है। सरकार कौन सा रास्ता चुनेगी? क्या इन्हें निकाल बाहर फेंक दिया जाएगा या इनके लिए कोई व्यवस्था की जाएगी? ये आने वाले समय में बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।